नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की पहली रैली, बोली किसान परेशान है, युवाओं का सपना चूर चूर हो रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए मोरबी हादसे में नहीं हुई कोई कार्रवाई, राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अशोक गहलोत ने गुजरात में किया 125 सीट जीतने का दावा, मोरबी ब्रिज हादसे पर भाजपा को घेरा। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। और इसी के साथ आगे खबर में बताएंगे कि एमसीडी चुनाव में साइलेंट नहीं रहेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जनसंपर्क। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में सरकार बदलने वाली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की पहली रैली, बोले किसान परेशान है और युवाओं का सपना चूर चूर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं और उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की है और राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था और हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए मोरबी हादसे में नहीं हुई कोई कार्रवाई, राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हुई थी और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने सूरत के बाद राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, केवल इसीलिए क्योंकि उनके संबंध भाजपा के साथ अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुखद है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं गुजर रही, हालांकि इस दौरान मैं तमाम किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिला, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका दर्द मुझे महसूस हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियों ने 2 चौकीदारों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वास्तव में जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोरबी घटना के बाद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत ने 125 सीटें जीतने का किया दावा, मोरबी ब्रिज हादसे पर भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में चुनाव की तारीखें नज़दीक आने के बाद सोमवार को वहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के द्वारा कई रैलियां की गई और इस बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि इस बार के गुजरात चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ लोग बीजेपी से परेशान हो गए हैं और बातचीत में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर करेगी क्योंकि कोविड प्रबंधन और अर्थव्यवस्था के खिलाफ जनता का मिजाज बीजेपी के खिलाफ है और हमारी पार्टी इस चुनाव में 125 सीटें जीतेगी और हम इसे लेकर काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह कोविड के दौरान खासकर राज्यों में कुप्रबंधन नजर आया, उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं और इसी साल गुजरात में हुए मोरबी ब्रिज हादसे का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में हमने हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, राजीव गांधी मामले में बड़ी खबर। जी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया था। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे 6 आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और केंद्र की ओर दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार दाखिल की गई है। दोस्तों, इस याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमसीडी चुनाव में साइलेंट नहीं रहेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जनसंपर्क। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर पार्टी
पार्टी को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने सोमवार को जनसंपर्क सत्र आयोजित करने का फैसला लिया है और इस दौरान वो जनता से उनकी परेशानियां जानेंगे। खास बात है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं जितनी हवा है और दोस्तों ओपिनियन पोल के नतीजे में भाजपा को लग गया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहां एक तरफ अशोक गहलोत ने यहां पर 125 सीटें जीतने का दावा राजस्थान में किया है और अब गुजरात में जैसे जैसे मतदान का समय निकट आता जा रहा है, भाजपा की बनाई हुई जो गोदी मीडिया ने जो भाजपा की लहर बनाई है वो भी इस वक्त उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही है और लोगों का गुस्सा और एकत्रित होता जा रहा है और दिन बर दिन जो नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। और अब जब राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी रैली शुरू कर दी है तो उसके बाद से कांग्रेस के ग्राफ में जबरदस्त उछाल गुजरात के चुनावी समर में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सरकार बनाने के करीब पिछले बार पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी गुजरात में और उससे बेहतर प्रदर्शन अगर इस बार गुजरात में कांग्रेस ने किया तो सरकार बननी तय मान सकते हैं। और यही खबर इस वक्त ओपिनियन पोल से भी जुड़ी आ रही है और इसी बात का संकेत मिल रहा है कि 27 साल बाद बदलने जा रही है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा यूपी में महिलाओं पर हो रहा है अपराध। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को मैनपुरी पहुंचे और वो एक रसानंद आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने देवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष स्वामी सरदानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहीं सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है। मैनपुरी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और रिश्ता नेताजी से था और यहाँ की जनता ने जो विकास देखा है, जो पहचान नेताजी ने बनाई है, उसका परिणाम 8 दिसंबर को दिखाई देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी उपचुनाव अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से बड़ी बीजेपी की मुश्किलें, अब पार्टी अपनाएगी प्लान बी। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट का चुनाव रोचक होता जा रहा है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ आने से जहां सपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। बीजेपी ने अपने तय फार्मूले में बदलाव करते हुए संगठन के कई नेताओं को मैनपुरी में उतार दिया है। वहीं खुद बीजेपी के संगठन महामंत्री ने मैनपुरी में मोर्चा संभाल लिया है। मैनपुरी चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी में एकजुटता हो गई है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मना लिया है तो शिवपाल यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को डिम्पल यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की है। और इस बीच बीजेपी के रणनीतिकारों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और धर्मपाल सिंह मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने मैनपुरी में माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए संगठन के अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश के सामने मंच से बोले शिवपाल, 2024 के चुनाव में 50 सीटें जीतेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, जसवंत नगर में स्थित निजी मैरिज होम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखे और उनके साथ रामगोपाल यादव, आदित्य यादव और अंशुल यादव भी मौजूद थे। शिवपाल ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और सपा के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो 2024 में सपा 45 से 50 सीटें जीत जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले पहले कहते थे परिवार में सब लोग अलग अलग हैं, अब कह रहे हैं कि ये लोग परिवारवादी हैं। जी हाँ दोस्तों, इटावा जिले के जसवंत नगर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पहले कहा करते थे कि परिवार में ही सब लोग अलग अलग हैं और अब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं और अब जब परिवार एक हो गया है तो कहने लगे हैं कि ये परिवारवादी लोग हैं। उन्होंने ये बात हाईवे स्थित एक मैरिज होम में कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जसवंत नगर के लोग नेताजी को कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लोगों ने नेताजी के लिए संघर्ष कर उनको जीत दिलाकर सम्मान दिलाया है। नेताजी की विरासत समाजवादी के हकदार हम सब हैं और हमारी जिम्मेदारी इसको आगे बढ़ाने की है। नेताजी ने रास्ता दिखाया जो गरीबों किसानों को आगे ले जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर पुरानी चीज़ें याद करें तो सोचो कैसा क्षेत्र रहा होगा।
ये तो वो क्षेत्र है जहां बीहड़ भी है। यहाँ पर ना जाने कितने बार नेताजी आए होंगे और कितने संघर्षों के बाद विकास दिखाई दे रहा है। ये कोई विकास एक दिन का नहीं है, ये तब शुरू हुआ होगा और आज यहाँ पहुँचा है। ये आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आगे बढ़ाने का काम करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बहस शुरू, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा पर कांग्रेसी खुद डटे। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा और मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। मतगणना के दिन ही स्ट्रांग रूम से बाहर इन्हें निकाला जाएगा, लेकिन हिमाचल में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए खुद ही सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने तंबू गाड़कर 24 घंटे पहरा देना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, ईवीएम से छेड़छाड़ करने की संभावना होने की शिकायत पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कांग्रेस सहित कई अन्य दल देश में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जता चुके हैं। हिमाचल में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम से ले जाते समय चूक भी सामने आई है। रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम रखी गई थी, जिसे कांग्रेस नेताओं ने ही पकड़वाया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार यूपीए के कानूनों को कर रही है कमजोर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन था और यात्रा महाराष्ट्र चरण के अंतिम दिन बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र से ये पदयात्रा रविवार रात मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि देश के पहले मालिक हैं आदिवासी और उन्हें अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कानूनों को दोबारा मजबूत करेंगे और अपने कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे। कानूनों को दोबारा मजबूत करेंगे और आपके कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थी कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, त्यागी समाज ने कर दिया बहिष्कार का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खतौली में 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले त्यागी समुदाय ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। त्यागी समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को मुजफ्फरनगर जिले के नवाला में एक बैठक की और खतौली उपचुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि भाजपा के पूर्व सदस्य श्रीकांत त्यागी की हालिया गिरफ्तारी और यूपी पुलिस द्वारा उनके परिवार के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ये कदम उठाया गया है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार मोर्चा के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि यह सर्वसम्मत फैसला है और आज हम इस गांव में, जहां त्यागी की अच्छी खासी आबादी है, पूरे समुदाय को सत्तारूढ़ पार्टी से दूर रहने के लिए कहने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम कभी नहीं भूल सकते कि पार्टी ने श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने बताया था वनवासी, अब राहुल गांधी ने समझाया आदिवासी का मतलब। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के आदिवासी को वनवासी बोलने पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि आदिवासी भारत के असली मालिक हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बुल्ढाना जिले में आदिवासी महिला वर्कर्स सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग है। आदिवासी शब्द कहता है कि आप हिंदुस्तान के असली मालिक हैं और वनवासी शब्द कहता है कि आप सभी जंगल में रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आदिवासियों को अधिकार देने वाले कानून को केंद्र सरकार ने कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की जमीन लेकर अपने व्यापारी दोस्तों को देना चाहते हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझ रहे हैं तो देश को भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के अंतिम दिन रविवार को बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी आरएसएस का स्वागत, गुजरात में बोले अशोक गहलोत। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर गुजरात दौरे पर हैं, जहां सोमवार को राजकोट में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा की तैयारियां का वहां जायजा ले रहे हैं और इस दौरान सीएम गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर गुजरात चुनाव पर अपनी बात
रखते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने अहमदाबाद में बताया कि आखिर क्यों गुजरात को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं किया गया, और इसी के साथ गहलोत ने कहा कि यह सवाल बहुत अनावश्यक है क्योंकि चुनाव तो हिमाचल में भी हुए हैं। ऐसे में हर राज्य के लिए यात्रा का अलग रूट नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव के लिए राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश में शांति और भाईचारा कायम रहे, और जो चुनौतियां देश के सामने हैं देश में शांति, सद्भाव और प्यार मोहब्बत बना रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश के साथ मंच पर आए चाचा शिवपाल बोले राजनीतिक रूप से दूर थे पर अब दूरियां खत्म हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को मैनपुरी की जनसभा में एक मंच पर आए और चाचा भतीजे ने रिश्तों में किसी तरह की दूरी होने से इनकार कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजे का रिश्ता हमेशा से प्रगाढ़ रहा है और ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से कई बार बदलाव दिखाई पड़ता है। हम राजनीतिक रूप से दूर थे लेकिन अब दूरियां खत्म हो गई हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी का चुनाव है। जनता ने कहा कि सभी लोग एक हो जाओ, अब हम सभी एक हैं, इसीलिए जनता से गुजारिश है कि बहू डिम्पल को जिता देना और यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने मेरा काम रोकने को एलजी साहब को लगाया। एमसीडी चुनाव प्रचार में केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर अपने अंदाज में हमले कर रहे हैं और इस चुनावी जंग में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी घसीट लिया है। केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली वासियों से कहा कि वो आगामी नगर निगम चुनाव में उन लोगों को वोट न दे जो दिल्ली में विकास और कल्याण कार्य को रोकना चाहते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरा काम रोकने के लिए एलजी साहब को तैनात किया हुआ है और उन लोगों को वोट मत दीजिए जो दिल्ली की प्रगति रोकना चाहते हैं। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार अभियान में उन्होंने स्कूलों तथा अस्पतालों के निर्माण के साथ ही निःशुल्क बिजली और पानी उपलब्ध कराने में अपनी सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। बहरहाल उन्होंने अफसोस जताया कि सरकार शहर में साफ सफाई में सुधार लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने स्कूल तथा अस्पतालों में सुधार किया, निःशुल्क बिजली और पानी उपलब्ध कराया तथा इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगवाए और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। लेकिन हमें दुख होता है कि हम साफ सफाई में सुधार लाने के लिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने का हमें एक मौका दीजिए, हम नतीजे ला कर देंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ना बनने देने की भी वादा किया और केजरीवाल ने 4 दिसंबर को होने वाली एमसीडी चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कहा कि हम एमसीडी चुनावों में जीत दर्ज करेंगे और बस ये देखना चाहते हैं कि हमें कितनी सीट मिलती है। आपने विधानसभा चुनाव में मुझे 70 में से 67 सीटें दी थी। मुझे ऐसी जीत का स्वाद चखने की आदत है, मुझे इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में महंगाई का एक और झटका, मदर डेयरी ने बढ़ा दिए दूध के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और ये कीमतें सोमवार से प्रभावी हो जाएंगी और इस साल दिल्ली एनसीआर में चौथी बार दूध की कीमत बढ़ गई है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध पर 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है, वहीं टोकन वाले दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर कीमत बढ़ाई गई है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी कंपनी सबसे ज़्यादा दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से एक है। मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज़्यादा दूध की आपूर्ति करती है। दोस्तों, सोमवार से फुल क्रीम दूध अब 63 रुपये प्रति लीटर की जगह 64 रुपये लीटर मिलेगा और वहीं टोकन दूध 48 की जगह 50 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से हो गया कमाल, भाजपा के पैरों तले खिसक गई है जमीन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। और दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उससे चुनाव में इसको जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में तो राहुल गांधी का दौरा होगा ही, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसकी खबरें इस देश का हर एक नागरिक पढ़ रहा है, सुन रहा है और देख रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी पर जनता को भरोसा हो रहा है और जनता इस देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रही है और उसका असर अब गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़े सर्वे में यह दावा हुआ है
है कि अगर आज हो रहे हैं चुनाव तो ऐसे में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा कि नहीं गुजरात को, इसमें 80% लोगों का कहना है कि हाँ, गुजरात में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होने जा रहा है। 20% इसको मानने से इनकार कर रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ आपको बता दें कि किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल पूछने पर एक तरफा जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की, ऐसा लोग मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 70% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है और जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा का नुकसान करेगी, कांग्रेस का नहीं कर पाएगी और कांग्रेस इसमें बाजी मार ले जाएगी और सरकार बनाएगी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा के वोट काट सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने मंच पर सबके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कह दिया विभीषण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंच पर सबके सामने विभीषण कह दिया। मुरलीधर राव का यह बयान वायरल हो रहा है और साथ ही राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई मोदी लहर नहीं, ये सब मीडिया का खेल है। गुजरात हिमाचल में घटेगी बीजेपी की सीटें, सत्यपाल मलिक ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है और उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, ये सब मीडिया का खेल है। और मलिक ने कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सीटें घटेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी चुनाव हार जाएगी। और पूर्व राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। जी दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है। सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में पैसे के लालच में बीएसपी प्रमुख मायावती आखिर में आकर खेल कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी ना तो पंजाब जीत रही है और ना ही हरियाणा में उसे जीत मिल रही है। मलिक ने कहा कि जनता बीजेपी के खेल को समझ गई है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में इजाफा होगा और इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए, किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला।